बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन जी, और हमारा ये 8वें चैप्टर का तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह कल तक ही हम लोग एंड करते हैं। सबसे पहला रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन में हम देखेंगे कि जो अल्काइन है, पहले तो डेली बेस पे जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो टॉपिक है हमारा अल्काइन होते क्या हैं। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड दे आर नाउन एज अल्काइंस। इन्हें आप अल्काइन का नाम देते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आप अल्काइन कहते हैं। और आपको ये भी पता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पे बेटे 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। और आप ये बात भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है कि जहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं वहां पे पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एडिशन रिएक्शन शो होते हैं। जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था कोई पाई बॉन्ड नहीं होता तो वहां पे एडिशन रिएक्शन भी नहीं होते, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होता है तो वो भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो वो भी एडिशन रिएक्शन ही शो करेंगे आपको। लेकिन फर्क ये है कि अल्कीन में पाई बॉन्ड की मौजूदगी में आप लोगों ने जो रिएक्शन पढ़े वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे, लेकिन जो अल्काइन है ये शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी भी एक रीजन है। अल्काइन में देखें कार्बन कार्बन में 2 पाई बॉन्ड आ गए हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है, 4 में से 3 आ गए दोनों कार्बन के दरमियान में। इसका मतलब कार्बन की ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दोनों कार्बन के दरमियान आ गई। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ने इन दोनों कार्बन को खींच के आपस में करीब ला दिया, तो दोनों कार्बन आपस में बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इनकी एक्सपोज नहीं होती, यानी कि इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो शो करेंगे नहीं, बल्कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह इनके पाई इलेक्ट्रॉन कहीं अटैक कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अल्काइन हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इसके अलावा इसकी रीजन जो है आप लोग इस नेचर ऑफ अल्काइन लास्ट टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह, उसमें भी ब्रीफली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पहली बात होगी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली हेडिंग है हमारे पास। जैसे हम पहले एज यूजुअल हेडिंग्स को याद करते हैं। पहली आपके पास आज है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर एडिशन ऑफ हेलोजन, तीसरी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, देन एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये 4 से 5 हेडिंग्स हैं जिसमें आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 3rd टाइम पढ़ रहे हैं। पहला आपने अल्केन के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ी थी, फिर अल्कीन के अंदर, और अब पढ़ रहे हैं अल्काइन के अंदर। तो ये 3rd टाइम है। अल्केन के अंदर आपने कहाँ पढ़ी थी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन में या केमिकल रिएक्शन में? कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी स्मार्टनेस भी चाहिए प्रिपरेशन में। वेरी गुड, क्योंकि एडिशन की बात करें ना, एडिशन जो अल्केन है उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो एडिशन तो देते नहीं है। तो अल्केन को बनाने के लिए जब हमने अल्कीन को इस्तेमाल किया था वहां पे हमने हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। आपने इस्तेमाल करना है अल्काइन को, क्योंकि उसके केमिकल रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं। तो ये बेटे हमारे पास अल्काइन है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड वाली। इसका एक तो नाम, इसको अल्काइन भी कह सकते हैं, इसको इथाइन भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। आपने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन की, H2 की। गिवन कंडीशन आप देंगे निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी, और यहाँ पे आपसे शो करेंगे कि आपने रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है। इसके अलावा ये रिएक्शन प्लाटिनियम और प्लाटिनियम की मौजूदगी में भी हो सकता है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन हमने निकल की मौजूदगी में करवाना है, इसके लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो क्या होगा बेटा, कॉमन सी बात है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पे CH था अब क्या बन जाएगा CH2, और ट्रिपल बॉन्ड टूट के बाकी डबल बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन बन गया आपके पास। अब इथीन को नेक्स्ट स्टेप में लेके आए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया कार्बन में, इधर आपके पास है CH2, इधर भी है CH2। आपने एक और मोल हाइड्रोजन का ऐड करवा देना है। गिवन कंडीशन सेम होगी, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और रिएक्शन मिक्सचर को आपने हीट करना है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगेन यहाँ CH2 था, एक और H आ गया तो बन गया CH3, डबल बॉन्ड ब्रेक होके बाकी सिंगल बच जाएगा। इधर CH2 था, एक हाइड्रोजन और आ गया, बन गया CH3। ये आपके पास एंड प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम इथेन हो जाएगा, जिसको अल्केन का भी नाम दे सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और आपके पास एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। ये बिल्कुल इजी है, जैसे आपने पहले किया वैसे ही है। बस फर्क ये है, अल्कीन में आपने 1 मोल हाइड्रोजन का ऐड करवाया था क्योंकि 1 पाई बॉन्ड था। अब 2 पाई बॉन्ड थे तो आपने 2 मोल हाइड्रोजन का ऐड करवाया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ हेलोजन।
अल्काइन के अंदर ही करवानी है तो पहले लिख लें अल्काइन है, उसके अंदर हेलोजन को ऐड करवा दें। ये है बेटे आपके पास अल्काइन, इसका नाम एसिटाइलिन भी हो सकता है। आपने इसके अंदर क्लोरीन को ऐड करवाना है, ओपन करके लिख लें। और ये रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी मौजूदगी में होगा। सेम वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन इसके ऊपर ऐड करवा दें, एक क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर ऐड करवा दें और इनका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी उसको देखें, इधर CH था, एक Cl आ गए और ट्रिपल बॉन्ड टूट के बाकी डबल बॉन्ड। तो बेटे डबल बॉन्ड बच गया कार्बन कार्बन में, एक एक H लगा दें, ये एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, और इधर लगा दें Cl जो आपने ऐड करवा दिया। ये आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथीन बन गए। ये अपोजिट वे में जो हमने लगाए हैं ना, तो इसका नाम होगा, ये आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट है। ट्रांस प्रोडक्ट सिस की निस्बत जरा ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनाया। नेक्स्ट स्टेप में आप एक और मोल इस्तेमाल करेंगे, इसमें रिएक्शन में ऐड करवाएंगे Cl2 का। तो अगेन अभी एक पाई बॉन्ड और भी मौजूद है, तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इसके ऊपर, दूसरी क्लोरीन इसके ऊपर। तो प्रोडक्ट देखें आपके पास क्या बनेगी, एंड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, एक Cl पहले से अटैच था इस कार्बन के साथ, एक H भी अटैच था और एक Cl आपने क्या किया, ये वाली ऐड करवा दी, तो ये बन गया यहाँ पे Cl। इस कार्बन के साथ देखें एक Cl ये वाला पहले से जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन था, ये आपने यहाँ पे जोड़ दिया, और ये वाला Cl और भी आपने यहाँ पे जोड़ दिया। ये आपके पास ना टेट्राक्लोरोइथेन बन गया, 4 क्लोरीन आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया। पहले डाइक्लोरोइथेन बना दिया, उसके बाद आपने टेट्राक्लोरोइथेन बना दिया। तो एंड प्रोडक्ट आपके पास 2 मोल आपने क्लोरीन के हेलोजन के अल्काइन के अंदर ऐड करवा दिए। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया आपके पास। थर्ड है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। आपने ना हेलोजन एसिड लेना है और उसकी करवानी है एडिशन। अल्काइन ले लें, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारे पास है अल्काइन, इसके अंदर आपने हेलोजन एसिड की एडिशन करवानी है। इसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा HBr भी इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल हम लोग मोस्टली करते हैं। HF को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसका रिएक्शन वायलेंट होता है, बहुत तेज होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और HI को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन देती है। तो हम HBr और HCl में से दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडिशन होगी आप लोगों के पास, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन के ऊपर आप हाइड्रोजन लगवा दें, दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रोमीन चली जाएगी। प्रोडक्ट देखिए ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो बाकी बन गया डबल बॉन्ड। इधर आपके पास H पहले से मौजूद था, एक H और आ गया तो बन गया CH2। और इधर बेटे ये कार्बन मौजूद है, इसके साथ एक H है और ये Br इसके साथ आके जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब आप अल्कीन लेते हैं यानी कि इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर से ना एक हाइड्रोजन आप निकलवाते हैं, चाहे ये वाली चाहे ये वाली। ये हाइड्रोजन जब आप निकलवाते हैं यहाँ एक बॉन्ड की जगह बन जाती है, इस स्पीशीज को कहते हैं विनाइल। अब विनाइल के साथ यहाँ पे अगर Br जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड, अगर Cl जुड़ा हुआ है तो विनाइल क्लोराइड, अगर आप यहाँ पे OH लगा देते हैं तो ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। तो ये हमने यहाँ पे Br जोड़ा है, इसका नाम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक और मोल ऐड करना है HBr का। अब यहाँ पे जो एडिशन होगी ना, ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक होगी। आप क्या करें, इसी के अंदर एडिशन करवाएं प्लस HBr, एक और मोल इस्तेमाल करवा दें HBr का। इसको ओपन करके लिख लें HBr, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। मार्कोनिकोव रूल हमें क्या कहता था, मार्कोनिकोव रूल कहता था, इस पे आपने मेंशन भी करना है कि ये जो यहाँ पे एडिशन होगी ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक होगी। मार्कोनिकोव रूल ने हमें ये कहा था कि जब आप एक रिजेंट ऐड करवाते हैं अल्कीन के अंदर जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट है Br वाला, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद होंगे। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 1 है, तो ये ब्रोमीन इस कार्बन के ऊपर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो ये Br को हम यहाँ अटैच करवा देंगे और H को इसके ऊपर ऐड करवा देंगे। प्रोडक्ट देखें क्या बनेगा, ये CH2 था, एक H और आ गया तो बन गया CH3। इधर बेटे आपके पास डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे CH, एक Br ये पहले से मौजूद था और एक Br ये आके जुड़ गया इसके साथ, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम आपके पास 1,1 डाइब्रोमोइथेन भी हो सकता है, इसके अलावा इसका और नाम डाइब्रोमोइथेन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये इसका एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे मेंशन ये लाजमी करना है कि जो सेकंड स्टेप में एडिशन होगी ना हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, ये मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक होगी। तो ये हमारे पास तीसरा रिएक्शन हो गया, एडिशन ऑफ द हेलोजन एसिड।
चौथी बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन द अल्काइन फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से काफ़ी सारी एमसीक्यूज भी आती हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये है हमारे पास अल्काइन, जिसका नाम है जी इथाइन या एसिटाइलिन भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपने वाटर की एडिशन करवानी है। ये रहा जी वाटर HOH, और इस रिएक्शन की गिवन कंडीशन भी है मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, साथ में आपने H2SO4 को भी इस्तेमाल करना है, और एक और कंडीशन 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। ये सारे कैटलिस्ट और कंडीशन मेंशन करने के बाद अब हम इसकी एडिशन करवाते हैं। देखिए अगेन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होगा बेटा ब्रेक, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एक कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा और OH दूसरी कार्बन के ऊपर। प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ये CH था, एक H आगे जुड़ गया, बन गया CH2। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूँ, जरा देखिएगा। CH2 बन गया और यहाँ पे क्या था बेटे, CH था, ये CH और मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया OH। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल टूट के बाकी क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड। हर कार्बन की वैलेंसी भी पूरी होगी। ठीक है जी, मतीन आप बताएंगे कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा। शाबाश, विनाइल अल्कोहल, वेरी गुड। क्योंकि हमने कहा था जब इथीन, ये इथीन बन जाएगी ना, अगर यहाँ पे H लगा देंगे तो ये इथीन बन जाएगी। इसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो इससे पीछे को क्या कहेंगे, विनाइल। इसको देखें तो ये विनाइल है और यहाँ पे OH लगा दिया तो विनाइल अल्कोहल बन गया जी। जी दोनों को ये एक सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब इसके अंदर ना यहाँ पे, इसलिए ये रिएक्शन टेक्निकल है, इसके अंदर टाटोमराइजेशन होती है। टाटोमराइजेशन आपने 7वें चैप्टर में पढ़ा था, जब एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन एक जगह से निकलकर दूसरे किसी एटम के साथ अटैच हो जाता है तो उससे आप लोग क्या कहते हैं, टाटोमराइजेशन, यानी कि इसमें टाटोमर बनेगा। वो देखें किस तरह से बनेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ना इस तरह से रीअरेंजमेंट करवानी है और कुछ नहीं करना। देखें इस H को ना मैं ओपन करके लिख देता हूँ इस तरह से, क्या होगा ये वाला। अच्छा एक और भी यहाँ पे MCQ के तौर पे बात आती है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो और OH भी मौजूद हो, उस प्रोडक्ट का, उस CPC का नाम इनोल भी होता है। इनोल, इसको इनोल भी कह सकते हैं। डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, इसको इनोल का भी नाम देते हैं। अच्छा क्या होगा, ये डबल हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा बेटे H पॉजिटिव की शक्ल में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, इन इलेक्ट्रॉन की मदद से इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ दो बॉन्ड पहले बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन वाला 3 और 2 ये बनने लगेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5। तो 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगी। इधर शिफ्ट करेगी मतलब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इधर डबल बॉन्ड बन गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, यही नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को पिक कर लेगा, मतलब ये H पॉजिटिव जो निकल रहा था इसके साथ अब जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 था, H इधर आ गया तो CH3 बन गया। इधर बेटे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड बच गया, ये कार्बन इसके साथ ये हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड इधर गया था तो ये बन गया डबल बॉन्ड O। अब देखें इसको मैं एक और फॉर्म में लिखता हूँ ओपन करके, जैसे आपको समझ आएगी। ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल हो गया, इसके एक साइड पे लगा दिया H, ये बन गया एल्डिहाइड, और इधर बेटे लगा दें CH3 तो ये बन गया एसिड एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट बन गया आपके पास एसिड एल्डिहाइड। तो याद रखें जब आप 2 कार्बन वाली अल्काइन लेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड। लेकिन आप 2 कार्बन से अगर बढ़ते हैं, कार्बन लेते हैं ज्यादा रिएक्टेंट के अंदर, तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो चेंज हो जाएगी, फिर एसिड एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा, फिर बनेगा केटोन। उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिहाज से कि जब आप एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं अल्काइन के अंदर, अल्काइन में अगर होंगे 2 कार्बन बनेगा एल्डिहाइड, अगर अल्काइन के अंदर कार्बन 2 से बढ़ जाएंगे फिर आपके पास केटोन बन जाएगा। तो 3 कार्बन वाली हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास है जी प्रोपाइन की एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये प्रोपाइन हो गया 3 4 और यहाँ पे CH3 लगा, ये है बेटे प्रोपाइन। एडिशन करवानी है किसकी, वाटर की, HOH की। गिवन कंडीशन सेम होगी जो हमने वहां पे डिस्कस की है, वो आपने मेंशन कर देनी। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और एक के ऊपर OH अटैच हो जाएगा। याद रहे कि OH को आपने सेंटर वाली कार्बन के ऊपर अटैच करवाना है और H को टर्मिनल कार्बन के ऊपर आपने अटैच करवाना है। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेंगे, ये बेटे यहाँ से शुरू करते हैं, CH3 आगे सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर कार्बन, इसके साथ आपने OH को जुड़ा दिया और आगे क्या बच जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और CH पहले से था, एक H और आगे CH2 बन गया। ये आपके पास जो है ना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इसके अंदर आपके पास क्या होगी, टाटोमराइजेशन। इस OH को ना मैं यहाँ पे ओपन करके रख देता हूं। देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
जैसे वहां पे हमने किया, कोई नया काम नहीं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगे, कार्बन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देगी, ये H यहाँ से H पॉजिटिव की शक्ल में निकलेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा इस बॉन्ड की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को पिक कर लेगा, तो ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, CH3, इधर ये कार्बन, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O बन गया, तो ये डबल बॉन्ड O, और इधर CH2 था, इस H को पिक करके CH3 बना दिया। ये देखें C डबल बॉन्ड O के दोनों साइडों पे अगर R अल्काइल लगा हो या कार्बन लगे हो, इसे आप कीटो का नाम देंगे, कीटो ग्रुप, और इसका नाम क्या होगा, इसको आप डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसका एक कॉमन नेम होता है एसीटोन, एसीटोन या वेसीटोन, जो भी टोन है यही वाले टोन है, तो इसको एसीटोन भी कह सकते हैं। अब बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, बात याद रखने वाली ये है, जी उसका नाम विनाइल अल्कोहल है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोपाइल अल्कोहल होगा। विनाइल सिर्फ 2 कार्बन वाले, जब 2 कार्बन से एक आप लोग हाइड्रोजन निकालते हैं उसको विनाइल कहेंगे, इसको प्रोपाइल कहेंगे। एक हाइड्रोजन निकाल के जो है ना प्रोपाइल अल्कोहल आपके पास हो जाएगा। अच्छा जी आगे जरा देखें, इसमें ना हम बात कर रहे थे, अगर बेटे रिएक्टेंट लिया 2 कार्बन वाला, प्रोडक्ट बना एल्डिहाइड। अगर आपने रिएक्टेंट लिया 3 कार्बन वाला, ये देखें प्रोपीन को आपने लिया, सॉरी प्रोपाइन को लिया, 3 कार्बन वाला लिया, तो प्रोडक्ट आपके पास केटोन बनेगा। ये एमसीक्यू में आता है जब आप एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं अल्काइन में, अगर अल्काइन हो 2 कार्बन वाले, यानी कि एसिटाइलिन हो, इथाइन हो, तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड। और अगर आपके पास रिएक्टेंट हो 3 कार्बन वाला, प्रोपाइन से स्टार्ट कर लें, ब्यूटाइन कर लें, पेंटाइन, हेक्साइन, आगे मूव ऑन करते जाएं, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन होगा, जिसे आप केटोन का नाम देंगे। आगे नेक्स्ट आपके पास सेकंड लास्ट है जी, एडिशन ऑफ अमोनियम। अल्काइन के अंदर आपने एडिशन करवानी है अमोनिया की, ये बेटे अल्काइन और अमोनिया की आपने करवानी है एडिशन। एल्यूमिना की मौजूदगी में एडिशन होगी Al2O3 और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन करेंगे आप। सिंपल है, 2 कार्बन के साथ आपने नाइट्रोजन का बॉन्ड बनवा देना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 कार्बन बना दें, ये 2 कार्बन है और यहाँ पे आप इस नाइट्रोजन को जुड़वा दें, तो ये बेटे CH2, इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे और इसके साथ CH3 बन जाएगा। ठीक है जी, इसे आप लोग नाम देंगे मिथाइल नाइट्राइल का। देखें ये आपके पास है, CH3 को कहेंगे मिथाइल और CN को कहते हैं सियानो, या इसको नाइट्राइल भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा, सॉरी मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, ये मिथाइल बेटे, और CN को कहेंगे सायानाइड, तो मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। आखिरी रिएक्शन आप लोगों के पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अल्काइन ले लेना है हमने, ये बेटे अल्काइन हो गया, इसमें आपने एडिशन करवानी है हाइड्रोजन साइनाइड की, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। रिएक्शन करवाने के लिए आपने क्यूप्रस क्लोराइड को इस्तेमाल करना है अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। अब देखें क्या आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, 2 कार्बन पहले से हैं, तीसरा कार्बन हाइड्रोजन साइनाइड वाला, प्रोडक्ट आपके पास कुछ इस तरह की बनेगी। ये आपके पास बन जाएगा CH, आगे CH और इसके साथ सियानो को अटैच करवा देना है, सारे हाइड्रोजन इसी के अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे। तो देखें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड टूटा था, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2 CH, इसका नाम आपके पास होगा अक्राइलो नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल। अब ये आखिरी बात सुनते जरा, इसको अक्राइलो क्यों कह रहे हैं? अगर आप लोग इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकालते हैं उसे विनाइल कहते हैं, ठीक है। अगर इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे ये 2 ग्रुप लगा दें, सियानो या फिर कार्बोक्सिलिक, इन दोनों में से कोई भी अगर इसकी जगह लग जाता है तो इसका नाम पड़ेगा अक्राइल। इसके क्या कहेंगे? विनाइल की जगह अक्राइल। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी चीज अटैच होती है तो फिर इसका नाम क्या होगा? विनाइल। तो इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकालें उसको विनाइल कहते हैं, लेकिन जहां से हाइड्रोजन निकाले उसकी जगह अगर सियानो लग जाए या COOH लग जाए, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप लग जाए, तो फिर इसका नाम क्या पड़ेगा? अक्राइल। और अगर कॉमन की बात करें एक हाइड्रोजन निकालने से, तो फिर वो आपके पास क्या बन जाएगा? विनाइल। तो ये हमारे पास आपके पास रिएक्शन हो गए अल्काइन की पहला कैटेगरी के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रह गए, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। कहाँ पे?